गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको इसके पहले इसके बारे में ये लेसन जो है ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी के बारे में हमने आपको बताया, ठीक ना, एक्सप्लेनेशन किया मैंने। अब आज आपका लास्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आपको इसकी पूरी स्टोरी का आनंद आएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही बेटा, क्योंकि बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है ना। तो हम इसके आगे जो दो बता चुके वो आप अच्छे से देख चुके होंगे, देखेंगे। अब बाकी अब इसमें देखिए लास्ट पैराग्राफ, आपका लास्ट पैसेज है, इसमें आप समझिए कि क्या होता है। आपको बता ही चुके हैं कि उसको लेके जाते हैं, कुत्ता बीमार होता है, उसको उसमें लेके जाते हैं सर्जरी के लिए, और फिर सब कुत्तों के साथ उसको रखते हैं। तो कुत्ते भी उसको देखते हैं कि ये बड़ा अनइंटरेस्टिंग एनिमल है, तो उसको क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। और जब उसको खाना दिया जाता है तो वो खाना भी नहीं खाता है, क्योंकि वो बीमार है, यानी उसको खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन अब देखिए इसके आगे से, When they had finished, Ticky took a walk around, licking closely inside one or two of them. Means जब सब कुत्तों को खाना दिया जाता है तो सब खाना खाते हैं, लेकिन टिक्की जो है वो खाना नहीं खाता है। और जब सारे कुत्ते खाना फिनिश कर लेते हैं, When they had finished, जब सारे कुत्ते खाना फिनिश कर देते हैं, तो टिक्की took a walk round the shining walls. ये आप देखिए, आपको इसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है ये सारे कुत्ते खाना खा के चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना खाना खा लेते हैं, अपना अपना बॉल छोड़ के खाना खा के चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि टिक्की क्या करता है, जब वो कुत्ते चले जाते हैं तो वो उन शाइनिंग बॉल्स, जो खाली बॉल्स पड़े होते हैं, चमकते हुए खाली बॉल्स के वो चक्कर लगाता है, और लीकिंग कॉस्टली इनसाइड वन और टू दैम, और उसमें से एक या दो बॉल्स को वो चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अब कौन कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे जब उसको खाने के प्रति रुचि देखा, यानी उसको भूख लगी होगी, रुचि होगी, तभी ना वो बॉल को चाट रहा था, तो उसकी इस रुचि को देखते हुए लेखक ने क्या किया, दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बॉल वहां लगा दिया। पुट आउट फॉर हिम एंड वॉज प्लीज्ड सी टू जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और ये देखकर लेखक कह रहे मुझे खुशी हुई कि वो बड़े झगड़ कर, मतलब लड़ झगड़ कर वो जो है अपने बॉल की तरफ बढ़ता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब क्या कह रहे हैं कि उस दिन से टिक्की के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से, क्यों, क्योंकि अब वो समझकर धीरे और थोड़ा खाना खा रहा था, इसलिए अब उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया था। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dog, joining in their friendly scrimmage. अब क्या कह रहे हैं, उसको कोई दवाई नहीं दी गई, उसको ट्रीटमेंट के लिए कोई भी दवा नहीं दी, सारा दिन वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। मैंने देखो एक एक्सरसाइज हुआ है ना, कोई दवाई नहीं दी, बल्कि वो सारा दिन क्या था, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग, कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ज्वाइनिंग इन फ्रेंडली स्क्रीमिंग, उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि ये भी उनके लिए एक क्या है, खुशी का माहौल है, जो आपस में लड़ते हैं फिर आपस में मिल जाते हैं, उनके लिए ये एक खेल के समान होता है। तो वो कह रहे सारा दिन उन कुत्तों के साथ दौड़ता रहा, और ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, मैंने उनके जो है छोटे मोटे झगड़ों में भी वो हिस्सा लेने लग गया। He discovered the joys of being bowled over, clamped on and squashed every few minutes. अब क्या कह रहे हैं कि उसने हर मिनट अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया, ठीक है ना। उसको मतलब हर फीलिंग अब होने लग गई। इसके मतलब ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, माने किस तरह से पैरों के नीचे कुचले जाने का, ट्रैम्प
ऑन एंड स्क्वायर एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक मिनट में कोई चीज कैसे कुचला जा रहा है, कैसे उसके ऊपर से दौड़ के चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब उसको महसूस अब होने लग गया। He became an expected member of the gang। देखिए, अब जब वो कुत्तों के साथ शामिल हो गया तो उस दिन वो क्या बन गया, उन कुत्तों के गिरोह का सदस्य बन गया। यानी कुत्ते भी देखते हैं कि कौन हमारे साथ मिलके रहना चाहता है, तो उसी तरह से आप देखिएगा मानव स्वभाव भी होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, हमसे बोलना नहीं चाहता, तो हम भी उससे कट ऑफ हो जाते हैं कि ये हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो उसी तरह जानवरों में भी इसी तरह का देखो प्रवृत्ति पाई जाती है। वो देखते हैं कि कौन हमारे साथ रहना चाहता है, कौन हमारी दोस्त बनना चाहता है। जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है उसको ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं उन लोग के साथ, तब उन्होंने क्या है उसको अपना मेंबर बना, माने उसका मेंबर बन गया उन कुत्तों के गैंग का। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द saggy fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, he became an expected member of the gang and unlikely silly little object। हाँ, फिर हम क्या कह रहे थे बेटा, देखिए कि he discovered the joy of being bowled over every few minutes। He became an expected member of the gang and unlikely silly little object among the saggy trio, fighting like a tiger for his share at the meal time and hunting rats in the old hen house at night। अब देखिए वो कितना जागरूक हो गया, कैसे उनका सदस्य बन गया, और क्या हुआ, एक रेशम जैसा मुलायम एक छोटा सा कुत्ता उन रुक्ष रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। क्या कह रहे हैं, छोटा सा, जैसे आप लोग देखते हो काफी रोएदार छोटे छोटे कुत्ते होते हैं जो देखने में काफी क्यूट लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसा ही ट्रिकी था। तो उसी को कह रहे हैं कि किस तरह से एक सिली लिटिल ऑब्जेक्ट, सुंदर छोटा कुत्ता, सैक्यू फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, और मील टाइम पे जो खाने के समय, जो कि पहले खाने को ध्यान नहीं दे रहा था, अब वो खाने के समय जो है अपने खाने के लिए फाइटिंग कर रहा था, लड़ रहा था, अब उसमें मतलब पूरी जोश आ गई है। एंड शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात के समय क्या कह रहे हैं, और रात के समय जो है वो पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। पुराने मुर्गी घर में, क्योंकि आपको पता है जहाँ मुर्गी वगैरह रहते हैं वहाँ पर चूहे वगैरह बहुत दिखाई देते हैं, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पुराने मुर्गी घर में अब मतलब इतना एक्टिव हो गया है वो कि कुत्तों के साथ हर काम जो वो करते थे वही काम अब वो भी करने लगा, मैंने काफी वो अब चुस्त हो गया। तो मुर्गी के पुराने घर में चूहों का शिकार करने लगा। He had never had such a time in his life। देखो क्या बता रहे, उसे अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला। क्यों कह रहे हैं ऐसा समय नहीं मिला, क्योंकि जो मिसेस पंफ्रे है हमेशा उसको अपने साथ ही रखती थी और जहाँ जाएंगी तहाँ लेके जाती थी, और वो बड़ा घर, रिच घर था, तो उसमें कोई इस तरह का माहौल नहीं था, खुला मुला नहीं था, जहाँ पे अब उसको ऐसा आनंद मिल रहा है कि कुत्तों के संग वो काफी एंजॉय कर रहा है। तो कह रहे कि ऐसा खुला माहौल उसको जिंदगी में कभी नहीं मिला था। नाउ ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे heard anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin। अब देखिए वहाँ क्या है, मिसेस पंफ्रे जो है वो बेचैन हो रही हैं, बहुत चिंता है उसको। मिसेस पंफ्रे चिंता तो घर के चक्कर काटती रहती थी, मतलब उसको बहुत ही चिंता था कि हमारा जो कुत्ता वहाँ पे है ठीक है या नहीं है, कैसा है, ये सब सोच के वो जैसे लोग परेशान होके घर में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते रहते, सोचते रहते हैं, वैसे ही मिसेस पंफ्रे जो है उस कुत्ते की चिंता में अपने के घर में बहुत चिंतित और दुखी चक्कर काट रही थी। एंड रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और दर्जन टाइम उसने क्या किया, उसकी खबर जानने के लिए, उसके खबर को, ताजा समाचार जानने के लिए वो क्या करती थी, एक दिन में दर्जन बार फोन करती थी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि उसकी समाचार को जानने के लिए कि कुत्ता अब कैसा है, वो दर्जन बार फोन करती थी। आई डॉग
I dogged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and conversing rapidly. देखिए, अब वो क्या करती थी, फोन में खाली वो क्या पूछती थी कि मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता था। क्या कह रहे हैं वो लेखक कि I of the questions about weather, मैं उसके कई बार जो प्रश्न होते उसको उत्तर नहीं देता था। Whether his cousins were being turned regularly, his correct coat worn, माने वो यही पूछती थी कि उसके चादर को बदला गया या नहीं। उनका यही प्रश्न रहता था कि टिक्की की गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या नहीं, अथवा मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जा रहा है नहीं, क्योंकि आपको बताया था उसके हर मौसम के अकॉर्डिंग उसके कोट उन्होंने रखा था। वेदर कौन सा वेदर है, जैसे विंटर में उसके लिए विंटर कोट, रेन सीजन में रेन कोट, ये सब। तो यही वो पूछ रही थी कि वेदर के अकॉर्डिंग उसको कोट दिया जा रहा है या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज, लेकिन क्या है, मैं उसको सिर्फ मैंने यही बताया कि छोटा प्राणी जो है खतरे से बाहर है और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, यानी स्वास्थ्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कि मैं इतने सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, सिर्फ मैंने यही कहा कि हाँ वो छोटा प्राणी जो है अब आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है और वो तेजी से क्या कर रहा है, उसमें सुधार हो रही है। सब वर्ड conversing, seem to do something promptly। अब इसको देखिए क्या बता रहे हैं, स्वस्थ लाभ शब्द ने मिसेस पंपरे को सक्रिय बना दिया। स्वस्थ लाभ, कौन सा वर्ड है स्वस्थ लाभ, ये कॉन्वेल्सिंग। कॉन्वेल्सिंग जो है ये कह रहे स्वस्थ लाभ शब्द है, इसको सुनकर द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पंपरी, मतलब ये शब्द सुनकर कह रहे हैं कि ये शब्द सुनकर जो है उसको थोड़ा सा मिसेस पंपरे को सक्रिय बना दिया, थोड़ा वो इस सुनकर थोड़ी उत्साहित हो गई। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up cricket strength। अब देखिए, जब उसने ये सुना तो उसने फिर क्या शुरू कर दिया है कि कुछ दिनों तक उन्होंने क्या कहा कि स्वस्थ लाभ सुनकर वो क्या करी, उसे ताजे 2 दर्जन अंडे भेजने लगी ताकि टिक्की की जो है ताकत लौट आए। आप समझ लीजिए, जैसे ही उसने सुना कि कुत्ते में जो है सुधार हो रहा है, वो हो गया, तो वो और फिर से पहले जैसे सक्रिय हो गई और वो क्या करने लग गई, शी स्टार्टेड, उन्होंने फिर क्या शुरू कर दिया, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 दर्जन एट ए टाइम, माने एक समय में वो 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। टू बिल्ड अप द टिक्कीज स्ट्रेंथ, टिक्की की ताकत को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई partners and I had 2 eggs each for breakfast। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं लेखक कि उसने 2 दर्जन अंडे एक दिन में एक समय भेजती थी, तो क्या वो कुत्ता 2 दर्जन अंडे एक समय खा लेता? लेकिन उसको मिसेस पंपरी को था कि नहीं, मेरा कुत्ता सब खा लेगा, उसको स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन वो एक डॉक्टर थे, उनको पता था कि इतना नहीं खिलाना है। तो इसका फायदा कौन उठा रहे थे, डॉक्टर और उसके पार्टनर। वो कह रहे हैं हम नाश्ते में अब 2-2 अंडा जो है लेने लग गए, सॉरी, अब हम नाश्ते में मैं और मेरा पार्टनर जो है 2-2 अंडे लेने लग गए। बट when the bottles of the wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। कह रहे हैं 2 दर्जन अंडे भेजते थे, वो तो हम खाने लग गए, अपने नाश्ते में खाया, पर जब सुरा की बोतलें आने लगी तो स्थिति को वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में
आने लग गई। माने अंडों के साथ साथ वो सुरा की बोतलें, सुरा माने जो मद्यपान होता है, अल्कोहल, उसकी भी बोतलें वो भेजने लग गई। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो अपने कुत्ते को ये भी देती थी ताकि वो रात को डिस्टर्ब ना हो और उसे बहुत गहरी अच्छी नींद आए, इसलिए वो भेजती थी। तो उन्होंने कहा कि जब वो अपने घर से ये सुरा की बोतलें भी भेजना उन्होंने शुरू कर दिया, तब हमको सारी स्थिति समझ में आने लग गई। It was to enrich Ticky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब क्या बता रहे? It was the We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Ricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and over and relentlessly the drunk. अब क्या बता रहे हैं? उसको हर लंच के बाद क्या करते थे कि जैसे एक समारोह में है कि हर लंच के बाद, खाने के बाद एक गिलास मदिरा पान करते थे, इसी तरह उसको भी एक समारोह की तरह ये सब दिया जाने लगा कि करें। फिर हमें विश्वास नहीं हुआ। We could hardly believe it. मुझे हम कह रहे हैं हमको हम ये विश्वास नहीं कर पाए कि it when the brandy came to put a final edge on the Ticky's constitution, कि हमें ये विश्वास नहीं हुआ कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजी। देखिए, कह रहे मिसेस जो पम्फ्रे है वो ऐसा भी कर सकती हैं कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो ब्रांडी भेजती हैं, ये हमको ऐसा विश्वास नहीं हुआ। They were days of deep content, startling well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब क्या बोल रहे हैं? देखिए कि ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली तथा आग के चारों ओर ऐश में बैठकर हम ब्रांडी पीते रहे। यानी देखिए, मतलब ये है जो कुत्ते के लिए भेजा जाता था, अब वो इतना ज्यादा तो कुत्ते को दे नहीं सकते थे क्योंकि वो डॉक्टर थे कि उसको लिमिट में खाना देना है, लिमिट में हर चीज देनी है। अतः उन्होंने क्या किया, जो उसके लिए ब्रांडी और एग खाते थे वो खुद वो और उसके पार्टनर जो है सुबह लेने लग गए और मिड डे वाइन और फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फायर, माने आग के पास, क्योंकि जाड़े का मौसम था तो आग के पास बैठकर वो ब्रांडी का आनंद लेने लग गए। वो कुत्ते को ना देकर, माने थोड़ा बहुत देते, ज्यादा नहीं देते थे और खुद उन लोग अपना उसका सेवन करते थे। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. क्या कह रहे हैं? Within a minute, माने कुछ मिनट में ही 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। Within minutes, मैं यहाँ से फिर एक बार आपको बता रही हूँ, यहाँ से मैं वो करती to keep Ticky on as a permanent death, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting correction. अच्छा, इसके बाद ये वाला पैराग्राफ देखिए कि इट वॉज द टेम्परेचर ऑफ टिक्की, माने अब ये देखकर उनके मन में भी थोड़ा सा क्या आ गया कि लालच आ गया। क्यों? कि टिक्की जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक वो क्या करेगा कि उसके घर से ये भोजन खाना आता रहेगा। लेकिन फिर उसने क्या सोचा कि आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फॉरनाइट, कि मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत उदास है और इसके लिए वो बेचारी सफर कर रही हैं। कंपेल टू फोन, फिर हमने उसको क्या किया, फोन किया। टेल हर, उसको बताया कि लिटिल डॉग हैड रिकवर एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि अब वो रिकवर हो रहा है, सही हो रहा है, आप वो आकर उसको ले जा सकती हैं।
Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew off the outside the surgery. अब फोन करने की देर नहीं थी कि कुछ ही देर में एक चमचमाती गाड़ी आकर आपके सर्जरी के बाहर रुका. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. जो उनका ड्राइवर था उसने दरवाजे को खोला एंड आई जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैंने जैसे एक झलक मिसेस पंपरी की देखी कि वो इतने दिन में क्या था, उनका वेस्ट भी थोड़ा कम हो गया था, यानी उनका वजन भी इस चिंता में, कुत्ते की चिंता में उसके वजन भी थोड़ा कम हो गया था. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. अब वो बहुत परेशान थी और उत्साहित सी थी और वो अपने हाथों को आपस में क्या है रगड़ रही थी, मल रही थी, उनके होंठ कांप रहे थे और उन्होंने कहा कि मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं सच्चाई कि क्या वास्तव में वो अच्छा हो गया है. यस ही इज फाइन, हाँ वो अच्छा हो गया है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है कि आप कार से नीचे उतरो, मैं उसको आपके पास ले आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurrying round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब क्या कह रहे हैं, मैं घर से टहलता हुआ बाहर गार्डन की तरफ गया और वहां पे मैंने क्या देखा, जो कुत्तों का झुंड जो था वहां पे आराम से घूम रहे थे, लॉन का चक्कर लगा रहे थे और उन सब के बीच में अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, अपने पूंछ को हिलाते हुए वो छोटा सा गोल्डन सुनहरा सा कुत्ता भी ट्रिक्की उनके बीच में था. इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं घर से पीछे बगीचे लॉन में कूद रहे थे, उन्हीं के बीच में ट्रिक्की खेल रहा था. कंधों पशुओं में बदल रहा, वो कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, लंबी छलांग लगाने लगा था. वो अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगती थी. यानी क्या था कि उसके बहुत ही ज्यादा वो अच्छा और तंदुरुस्त जानवर बन गया था और जितना जैसे वो इतना ज्यादा वो हो गया था. देखिए कि बहुत अच्छा और तंदुरुस्त हो गया था और अपने शरीर को इतना फैला लेता था कि उसकी जो छाती है वो जमीन को छूने लगती थी. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, अब क्या कह रहे हैं, I carried him back, मैं उसको वापस ले आया और पैसेज से होता हुआ उसको सामने घर से बाहर निकलता हुआ बाहर लेके आया. The chauffeur was still holding the car, और जो उसका ड्राइवर था वो कार के पास खड़ा था, उसने अपने दरवाजे को खोला. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, अब क्या है, ट्रिकी ने क्या देखा, जैसे ही चौफर आया और उसने कार का दरवाजा खोला और दरवाजा जब खोला तो वहाँ कौन बैठी थी, उनकी मालकिन. कौन थी, उनकी मालकिन, मिस्ट्रेस. ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमरस लीप एंड into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही चौफर ने, ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला, कुत्ता उसके बाहों से, किसके, मिस्टर हैरियट जो आपके ऑथर हैं, उसके बाहों में था और कार का दरवाजा खोल के जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, मिसेस टुक, वो उसके बाहों से उछलकर कूदता हुआ अपने मालकिन के गोद में जाकर बैठ गया. She gave a startled, oh,
and then had to stand herself as he swam over her, licking her face and barking. आपको पता है कुत्ते जब अपने मालिक को देख लेते हैं तो कितना ज्यादा वो खुश होते हैं। तो वो उसके बाहों से कूदकर गोद में जा बैठा। मिसेस पम्फ्रे चौंक गई और फिर जब टिक्की उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। टिक्की उनका चेहरा चाट रहा था तथा भौंक रहा था, क्योंकि कुत्ते इससे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। ठीक है, ऐसे कुत्ते क्या करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, इस तरह से भौंक कर और चाट कर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सफर टू ब्रिंग आउट द बैग, टॉयज, cotton, forks and bowls, none of which had been used. कह रहे उसके बाद मैंने ड्राइवर की मदद के लिए उसके साथ उसके जितने बैग्स उन्होंने भेजा था, उसके खिलौने, उसके चादर, उसके कोट, उसके बर्तन, none of which, जो कि ये सब कभी यूज नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर तो वो क्या करते थे, अपना ही बर्तन यूज करते थे, इसलिए वो सब उन्होंने क्या किया, कार में रख दिया ले जाकर। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears soon in her eyes, her lips trembled. कह रहे जैसे कार चल दी, मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, अपना जो से बाहर निकाला, देखा, tears soon in her eyes, क्या है कि मिसेस पम्फ्री ने खिड़की से बाहर सिर निकाला, उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और उनके होंठ क्या है, कांप रहे थे। क्यों? खुशी के मारे कि अब उनका कुत्ता सही हो गया है। ओह मिस्टर हैरियट, ही क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और उन्होंने बहुत ही हृदय से उससे कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, दिस इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ये एक सर्जरी की विजय है। मैंने उनको ये यकीन नहीं था कि इस तरह से हमारा कुत्ता जो है वो सही हो जाएगा। जब इस तरह से वो सही हुआ और सही हालत में उनके पास पहुंच गया तो बहुत खुश हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।